नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय पर्व है। ये दिवाली के 5 दिवसीय उत्सव का दूसरा दिन होता है और इसे कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस पर्व का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व अत्यधिक गहरा है और इसे मनाने के पीछे कई पौराणिक कथाएं, धार्मिक आस्थाएं और परंपराएं जुड़ी हुई हैं। नरक चतुर्दशी का धार्मिक और पौराणिक महत्व। नरक चतुर्दशी को मनाने के पीछे मुख्य रूप से भगवान कृष्ण और राक्षस नरकासुर से जुड़ी पौराणिक कथा है। इस कथा के अनुसार नरकासुर नाम का एक अत्याचारी राक्षस था, जिसने धरती पर और स्वर्गलोक में भयंकर उत्पात मचाया हुआ था। उसने 16,000 स्त्रियों को बंदी बनाकर रखा था और सभी देवताओं तथा संतों को भी परेशान कर रखा था। उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि यहाँ तक कि देवता भी उससे त्रस्त हो गए थे और इंद्रदेव भी उसका सामना करने में असमर्थ हो गए थे। नरकासुर का वध। नरकासुर के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए सभी देवता भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण की शरण में गए। भगवान कृष्ण ने नरकासुर का अंत करने का संकल्प लिया और अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ युद्ध के लिए निकले। कथा के अनुसार नरकासुर को एक वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु एक स्त्री के हाथों ही होगी। सत्यभामा ने भगवान कृष्ण के सारथी के रूप में युद्ध में उनका साथ दिया और अंततः नरकासुर का वध किया। इस प्रकार बुराई का अंत हुआ और बंदी स्त्रियों को स्वतंत्रता मिली। ये भी कहा जाता है कि नरकासुर के मरने से पहले उसने भगवान कृष्ण से यह वरदान मांगा था कि उसकी मृत्यु का दिन एक उत्सव के रूप में मनाया जाए। भगवान कृष्ण ने उसकी यह इच्छा स्वीकार कर ली और तभी से नरक चतुर्दशी का पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में मनाया जाने लगा। नरक चतुर्दशी और अभ्यंग स्नान। नरक चतुर्दशी के दिन अभ्यंग स्नान का विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन विशेष प्रकार से स्नान करने से व्यक्ति को नरक जाने का भय नहीं रहता और उसे पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन लोग तड़के सुबह उठकर स्नान करते हैं, जिसमें तिल का तेल और उबटन का उपयोग किया जाता है। इसे अभ्यंग स्नान कहा जाता है। इस स्नान का उद्देश्य शारीरिक और मानसिक शुद्धि है। कई जगहों पर लोग इस दिन कड़वे फल करित का भी प्रयोग करते हैं, जिसे नरकासुर का प्रतीक माना जाता है। इस फल को पैरों से कुचलकर नरकासुर के विनाश का प्रतीकात्मक उत्सव मनाया जाता है। नरक चतुर्दशी और यमराज की पूजा। इस दिन को यमराज से भी जोड़ा जाता है, जो मृत्यु के देवता हैं। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार नरक चतुर्दशी के दिन यदि व्यक्ति सूर्योदय से पहले स्नान करके यमराज की पूजा करता है, तो उसे अकाल मृत्यु से मुक्ति मिलती है। इस दिन लोग घर के दरवाजे पर दीप जलाकर यमराज की आराधना करते हैं। इसे यमदीप दान कहा जाता है। मान्यता है कि यमदीप दान से यमराज प्रसन्न होते हैं और घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। नरक चतुर्दशी और लक्ष्मी पूजा। नरक चतुर्दशी को छोटी दिवाली के रूप में भी मनाया जाता है, इसलिए इस दिन घरों में लक्ष्मी पूजा भी की जाती है। इस दिन लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, घरों में दीप जलाते हैं और लक्ष्मी माता से सुख समृद्धि और शांति की प्रार्थना करते हैं। दीप जलाने की परंपरा नरकासुर के अंत के साथ जुड़े दीपों से भी संबंधित है, जो भगवान कृष्ण और सत्यभामा की विजय के उपलक्ष्य में जलाए गए थे। सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण। नरक चतुर्दशी का पर्व न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस दिन लोग एक दूसरे के घर जाकर मिठाई और उपहार बांटते हैं, जिससे समाज में आपसी प्रेम और सद्भावना बढ़ती है। ये पर्व लोगों को आपसी मतभेद भुलाकर एक साथ मिलकर खुशियां मनाने का अवसर प्रदान करता है। साथ ही इस दिन घरों की सफाई और सजावट का भी विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि स्वच्छ और सजे हुए घरों में लक्ष्मी माता का वास होता है। इसलिए लोग घरों को सुंदर दियों और रंगोलियों से सजाते हैं, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पर्यावरणीय दृष्टिकोण। हालांकि आधुनिक समय में दिवाली के दिनों में पटाखे चलाने की परंपरा अधिक प्रचलित हो गई है, लेकिन नरक चतुर्दशी का मूल स्वरूप शांति और सद्भाव का प्रतीक है।
इसलिए आजकल इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि लोग पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इस पर्व को मनाएं और पटाखों से होने वाले प्रदूषण से बचें। आधुनिक समय में नरक चतुर्दशी। समय के साथ साथ नरक चतुर्दशी मनाने के तरीकों में भी बदलाव आया है। जहां पहले ये पर्व धार्मिक